हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है सत्वाहनास, इन्हें आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम हमारे सत्वाहनास को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने मौर्य रूल देखा, मौर्य रूल जब हमने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था, इतना ज़्यादा एक्सपैंडेड वो रूल था कि अगर मौर्यन रूल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मौर्यंस को सक्सीड किया था। दे वर सक्सीडेड बाय द शुंगास एंड द कान्वास इन द नॉर्थ। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो मौर्य काल था हमारा, हमारे मौर्यन टाइम था, हमारा मौर्यन रूल था, जो मौर्यन रूल इतना ज़्यादा अपने आप में एक्सपैंडेड रूल था कि वहाँ पर अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें, मौर्य रूल के अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में मौर्यस को किसने सक्सीड किया था? नॉर्थ में मौर्यस को किसने सक्सीड किया था? दे वर सक्सीडेड बाय शुंगास एंड कानवास। कानवास ने इन्हें, शुंगास और कानवास ने इन्हें नॉर्थ में सक्सीड किया था। अगर हम मौर्य रूल की बात कर रहे हैं, जब मौर्य रूल था तब मौर्य रूल को, जब उनका नॉर्थ का जो पार्ट था, मौर्यस का जो नॉर्थ का पार्ट था, नॉर्थ के जो पार्ट था उसको सक्सीड किया था शुंगास और कानवास ने। अगर हम यहाँ पर देखें तो डेक्कन एंड इन सेंट्रल इंडिया द सतवाहना सक्सीडेड द मौर्यस। और अगर हम यहाँ पर देखें कि जो इनका मौर्यंस का जो डेक्कन और सेंट्रल इंडिया का रूल था, जब ये डेक्कन और हमारा सेंट्रल इंडिया को यहाँ पर ये रूल कर रहे थे, सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर इन्होंने रूल किया। ये हमने पढ़ा था हमारे मौर्यन डायनेस्टी में, जब हमने बात की थी कि इनका रूल जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड था, बहुत ही ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ही विशाल एक एम्पायर था इनका। इन्होंने डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में भी रूल किया। जब मौर्य काल डिक्लाइन हुआ तब ये सभी जगहों से डिक्लाइन होने वाला था, हर जगह से डिक्लाइन होगा। नॉर्थ में इनको सक्सीड किया शुंगास और कानवास ने, डेक्कन में इनको सक्सीड किया सतवाहनास ने। डेक्कन में सतवाहनास जो थे इन्होंने डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में हमारे मौर्यस को यहाँ पर सक्सीड किया। ये पूरा का पूरा अगर हम गैप देखें तो ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का गैप है। ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का गैप है, 100 साल का ये एक गैप है इन दोनों के बीच में। मौर्यस के रूल के बाद डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में जो विशाल एक एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ, जिसने मौर्यस को सक्सीड किया, वो हमारे सतवाहनास थे। अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो ये हमारा डेक्कन और सेंट्रल इंडिया का ही ये पार्ट जो है यहाँ पर सतवाहनास ने रूल किया है। ये जो पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे सतवाहनास का एम्पायर रहा है, यहाँ तक इन्होंने रूल किया है। अभी हम इनके बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सतवाहनास के आगे जो हमारा रूल है उसमें देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे जो हमें इस तरह के कॉइन्स मिले हैं जिनसे हमें ये पता लगाना, बहुत सारे जो लोकल यहाँ पर ऐसे भी रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, उनके कॉइन्स हमें मिले हैं। लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे, लोकल रूलर्स जो हुआ करते थे, इनके हमें कॉइन्स भी मिले हैं जिनसे हमें ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जब मौर्यस का डिक्लाइन हुआ, जब मौर्यस का डिक्लाइन हुआ, मौर्यस के डिक्लाइन के बाद, इनके डिक्लाइन के बाद और सतवाहनास के आने से पहले, सतवाहनास के आने से पहले और सतवाहनास के आने से पहले, इनके बाद और इनके पहले, सतवाहनास के आने से पहले लोकल रूलर्स जो हुआ करते थे, जो हमारा ये हमारा साउथ का जो पार्ट था, हमारा जो साउथ का पार्ट था, अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे इस तरह के हमें
छोटे छोटे इतने राज्य हमें दिखाई देंगे, बहुत ही स्मॉल हमें पॉलिटिकल प्रिंसिपैलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी, जिन्होंने डेक्कन के एरियाज़ में, डेक्कन में राज किया, डेक्कन में अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। और इस तरह के बहुत सारे जो हमारे पास रूलर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स जो थे वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे। ये जो कॉइन्स हमें मिले हैं, ये उनसे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, वो यहाँ पर राज्य कर रहे थे, इनका रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश था। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे सतवाहनास थे, दीज आर कंसिडर्ड आइडेंटिकल विद द आंध्रास ऑफ द पुराण्स। इन्हें आंध्रास कहा जाता है, पुराण के आंध्रास इन्हें माना जाता है। सतवाहनास जो थे हमारे, सतवाहनास को आंध्रास माना जाता है पुराण के। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर एक जानने लायक है, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर ये माना जाता है कि जो आंध्रास थे, ये आए तो थे, द नेम आंध्रा अपीयर इन सतवाहनास इंस्क्रिप्शन। जो सतवाहनास का जो इंस्क्रिप्शन था, वहाँ पर ऐसा नाम देखने को नहीं मिला था। जो आंध्रा का नाम था, आंध्रा का ये जो नाम था, ये सतवाहनास के हमें इंस्क्रिप्शंस हमें बहुत सारी मिली हैं। देखो, आंध्रा की जो यहाँ पर जो सतवाहनास हैं, इनकी इंस्क्रिप्शंस हमें बहुत सारी देखने को मिली हैं। बहुत सारी जगहें होंगी जिनके बारे में हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम इनके आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, जिनमें इनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे। तो वो इंस्क्रिप्शंस तो हमें बहुत सारी मिली हैं जो सतवाहनास से रिलेटेड हैं, ये इंस्क्रिप्शंस में। लेकिन हमें आंध्रास का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा, इन आंध्रास का नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो पुराना सतवाहनास के बारे में बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारे पुराण हैं, जो पुरानास हैं, हमारे पुराण्स जो हैं, ये सतवाहनास के बारे में बात ही नहीं कर रहे। सतवाहनास में हमें आंध्रा का नाम नहीं दिखाई दे रहा, और पुराण्स में हमें सतवाहनास का नाम नहीं दिखाई दे रहा। ना तो सतवाहनास आंध्रा के बारे में बात करते हैं, ना पुराण्स सतवाहनास के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर कुछ पुराण्स की हम बात करें, तो पुराण्स में ये यहाँ पर उनके बारे में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू सम पुराण्स, यहाँ पर आंध्रास ने रूल जो किया वो 300 साल तक रूल किया था, जिनकी कैपिटल प्रतिष्ठाना थी। अगर हम कुछ हमारे जो पुराण्स हैं, सम पुराण्स अगर हम देखें, कुछ पुराण्स इस तरह के भी हैं जो कहते हैं कि जो हमारे आंध्रास थे, इनका रूल 300 साल तक रहा है। 300 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। और इनकी जो कैपिटल रही है, इनकी कैपिटल रही है एट प्रतिष्ठाना में इनकी कैपिटल रही है। प्रतिष्ठाना में इनकी कैपिटल रही है, जो कि गोदावरी इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आती है। ये प्रतिष्ठाना, ये एक जगह है जो गोदावरी के पास औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पाई जाती है। तो यहाँ पर ये भी माना जाता है कि यही एक पीरियड था, ये वाला 300 ईयर्स वाला यही एक पीरियड था जो माना गया है कि सतवाहना डायनेस्टी से ही लिंक कर रहा है। ये पीरियड जो था, ये सतवाहनास से रिलेट कर रहा है, ये सतवाहनास के साथ ये डेजिग्नेट हो सकता है, कि माना गया है कि भी हो सकता है कि यहाँ पर सतवाहनास आए हों, यहीं से इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया हो, यहाँ से ही सतवाहना डायनेस्टी जो है वो अराइज की हो। तो ये था सतवाहनास के बारे में कुछ हमने ये बात की। अगर हम यहाँ पर देखें, जो अर्लीस्ट सतवाहना इंस्क्रिप्शंस थे, अर्लीस्ट
जो हमारे अर्लीस्ट सतवाहना इंस्क्रिप्शंस जो थे, अर्लीस्ट सतवाहना इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमारी, ये बिलोंग करती हैं 1st सेंचुरी BCE से। 1st सेंचुरी BCE से ये बिलोंग कर रही हैं। और यहाँ पर ये लिखा गया है, दे डिफीटेड द कन्वास एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। और यहीं से ही हमें ये दिखाई दे रहा है, ये पता लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने हमारे कन्वास को डिफीट किया, हमारे कन्वास को डिफीट कर दिया, इनको डिफीट कर दिया और अपने ही राज्य को, अपने रूल को इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया और अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया, सॉरी, इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के कुछ इस तरह के हिस्सों में अपने आप को, यहाँ पर अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर लिया। इन द अर्लीस्ट सतवाहना इंस्क्रिप्शंस से हमें ये चीज़ें पता लग रही हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखने के लिए है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने वाली भी है। जो हमारे अर्ली सतवाहना किंग्स थे, अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा बट इन नॉर्थ महाराष्ट्र। जो हमारे अर्ली सतवाहना किंग थे, हमारे अर्ली सतवाहनास किंग जो थे, सतवाहनास के राजा जो थे, ये हमारे सबसे पहले आंध्रा में नहीं, ये आंध्रा में नहीं थे, आंध्रा में नहीं दिखाई दिए। ये हमें देखने को मिले थे इन नॉर्थ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नॉर्थ साइड पर हमें ये राजा जो थे, सतवाहनास के जो राजा थे, अर्ली सतवाहनास के जो राजा थे, वो हमें नॉर्थ महाराष्ट्र में दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर ये लोग प्रेजेंट थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे अर्ली जो हमारे सतवाहनास किंग थे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है, ये हमारा महाराष्ट्र का ही माना जाता है। ये महाराष्ट्र का एरिया जो है, अगर मॉडर्न मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर ये एरिया हमें महाराष्ट्र से दिखाई दे रहा है, आंध्रा से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये सतवाहनास के जो अर्ली किंग थे वो भी यहीं से हमें दिखाई दे रहे थे, नॉट इन आंध्रा बट इन नॉर्थ महाराष्ट्र। तो यही यहाँ पर मैंने आपको समझाया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे सतवाहनास के जो ग्रेट कॉम्पिटिटर्स थे, इनके जो ग्रेट कॉम्पिटिटर्स थे, और इन्होंने सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने अपनी जो राज्य था, अपने राज्य को एक्सटेंड किया। इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूँ कि इन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया था, एक्सटेंडेड देयर पावर ओवर कर्नाटका एंड आंध्रा। फिर इन्होंने पहले तो ये महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र से इन्होंने, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये थे हमारे सतवाहनास। तो यहाँ पर हमने सतवाहनास का आगमन देखा, ये हमारे सतवाहनास आ गए और धीरे धीरे ये आगे इस्टेब्लिश करते गए अपने राज्य को। आंध्रा की साइड और कर्नाटका की साइड इन्होंने खुद को यहाँ पर एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया अपनी पावर को। तो ये था हमारे सतवाहनास के एक्सटेंशन के बारे में। और अगर हम देखें तो सतवाहनास का जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स थे, इनके जो ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स जो थे, जैसे कि आप
जब प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो बाकी के जो एस्पिरेंट्स होंगे वो आपके लिए एक कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। लेकिन इस फील्ड में, इस जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें कोई भी जो है वो आपका एनिमी या कॉम्पिटिटर नहीं है। यू आर द सबॉर्डिनेट्स टू ईच अदर। आप एक दूसरे के सबॉर्डिनेट्स हो, हेल्प ईच अदर इन लर्निंग द थिंग्स। लेकिन ये चीज़ें जो है आप एक साथ होकर के चलोगे तो ये एक एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि गलत आदतों में एक दूसरे का साथ देना होता है। आप एक दूसरे से अपने जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हो। किसी को कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आता है, आपके फ्रेंड को कोई अदर टॉपिक जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल लिए, अगर आपके जो कोई भी, अगर आपका रूममेट है या आपके आसपास में कोई भी रहता है, कि अगर आप हिस्ट्री में अच्छे हो तो हो सकता है वो इकोनॉमी में अच्छा हो, उसकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आपको उससे हेल्प लेने में झिझकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दैट पर्सन कैन हेल्प यू अ लॉट इन योर फील्ड, इन योर प्रिपरेशन। तो आपका अभी इसमें कॉम्पिटिटर नहीं होता है। कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो हमारे स्कूल लेवल पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक कॉम्पिटिटर था। जैसे कि क्लास में दो बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों के पास कैपेबिलिटी है कि दोनों फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट तो एक ही आएगा। हो सकता है दोनों आ जाएं, लेकिन दैट इज़ द एक जो हमारा एक्सेप्शनल केस हो जाता है वो कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर बार ही दोनों आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। ऐसे ही सतवाहनास का भी एक कॉम्पिटिटर था। अगर सतवाहनास एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है तो इनको भी किसी ना किसी अदर डायनेसिटी जो अभी उभर कर आ रही है और इनके पावर के इक्वल लग सकती है, तो वो भी तो इनके लिए खतरा हो सकती है, वो इनके लिए एक कॉम्पिटिटर है। तो इनके कॉम्पिटिटर्स थे हमारे शाक क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। शाक क्षत्रप्स जो थे, शाक क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया के जो शक क्षत्रप्स थे वो इनके यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर थे, हु हैड एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द अपर डेक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया। इन्होंने, ये जो शक क्षत्रप थे, इन्होंने अपने आप को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया था? इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपर डेक्कन एरिया में, अपर डेक्कन एरिया में और वेस्टर्न इंडिया में, और वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो ये एरियाज़ जो थे, यहाँ पर इन्होंने शक क्षत्रप्स को यहाँ पर हम इस्टेब्लिश होता हुआ देख रहे थे। तो ये हमारे शक क्षत्रप्स थे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हमारे इनके ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा एक प्रोमिनेंट सी पोर्ट जो है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि है बरोच के एरिया में, जो कि बरोच के एरिया में है। एक प्रोमिनेंट सी पोर्ट है हमारा, जिसे, जो कि बारोच के एरिया में है, बारोच के एरिया में है, कल्याण के एरिया में एक प्रेजेंट है, और एक हमारा सोपारा रीजन में हमारा एक सी पोर्ट अवेलेबल है। तो ये सी पोर्ट इस तरह के थे जिनके कारण इन दोनों के बीच में, जो शक क्षत्रप्स हो गए हमारे वेस्टर्न इंडिया के और हमारे सतवाहनास हो गए, इनके बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन्हीं की वजह से, इन सी पोर्ट्स की वजह से, इनमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये बन सकते हैं। कोई भी चीज़ हो जो आपको भी चाहिए और सामने वाले को भी चाहिए, तो आप में और उन, आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो फिर क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर अगर क्लास में किसी, उस दोनों में से किसी एक की नोटबुक ले ले कि भी मुझे आप अपनी नोटबुक दे दो, मैं ये
जो है वो एग्ज़ाम में सेट करना है या कुछ भी किसी भी वजह से वो टीचर उनकी नोटबुक ले ले, तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि टीचर के लिए वो दोनों फेवरेट थे, लेकिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मेरी नोटबुक क्यों नहीं ली, तुम्हारी ही क्यों ली। दोनों के बीच में एक टकराव पैदा होगा। इसी वजह से यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में जो शक शत्रप्स थे और हमारे सतवाहनास थे, इनमें भी यही एक कारण रहा होगा इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होने का। तो अगर हम यहाँ पर हमारे सतवाहनास के बारे में और डिटेलिंग में जाएं, तो जो सतवाहनास थे ये ब्राह्मण जो थे अपने आप को कहते थे कि हम जो हैं वो ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, हम जो हैं वो ब्राह्मण वंश से हम आने का ये अपने आप को ये दावा करते थे कि हम ब्राह्मण वंश से आए हैं। दे क्लेम्ड ब्राह्मण डिसेंट एंड परफॉर्म द वैदिक रिचुअल्स। और यहाँ पर जो सतवाहनास थे ये यहाँ पर क्लेम करते थे कि ये ब्राह्मण्स हैं, ये क्लेम करते थे कि ये ब्राह्मण वंश से आए हैं, ये ब्राह्मण वंश से आए हैं। और ये कहते थे कि हम लोग परफॉर्म करेंगे हमारे वैदिक रिचुअल्स को। ये परफॉर्म करते थे वैदिक रिचुअल्स को, वैदिक रिचुअल्स को ये परफॉर्म कर रहे थे। और ये वर्शिप करते थे, किसकी पूजा करते थे ये लोग? ये पूजा करते थे कृष्ण वासुदेव की, कृष्ण वासुदेव की ये पूजा करते थे, इनकी यहाँ पर ये आराधना करते थे। इन देव जो ये जो देवता थे हमारे कृष्ण और वासुदेव जो गॉड थे हमारे, इनको ये वर्शिप करते थे, इनको ये इनकी पूजा की जाती थी। अगर हम यहाँ पर ये चीज़ों के बारे में हमें एविडेंस मिलता है इन द नाने घाट केव इंस्क्रिप्शन ऑफ नागानिका। ये चीज़ के बारे में हमें कहाँ से एविडेंस मिल रहा है कि हम कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये लोग कृष्ण और वासुदेव को कि यहाँ पर इनकी ही इनको वर्शिप करते थे, ये वैदिक रिचुअल्स को यहाँ पर परफॉर्म करते थे। ये चीज़ें हम कैसे कह पा रहे हैं? ये हम कह पा रहे हैं कि जो हमें नाने घाट केव इंस्क्रिप्शंस दिखाई दी थी, नाने घाट केव इंस्क्रिप्शंस जो हमें दिखाई दे रही थी, इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिली हैं ऑफ नगानिका में हमें नाने घाट केव इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जहाँ से ये चीज़ों के बारे में हमें जो है एविडेंस मिल रहा है, जिनके भी ऊपर ये मेंशन किया हुआ है। इन इंस्क्रिप्शंस में भी मेंशन है द ग्रेट सेक्रीफाइसेस विच वर परफॉर्म्ड बाय द सतकारनी वन। तो नाने घाट इंस्क्रिप्शंस जो था उसके ऊपर भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई दिखाई दे रही थी, उनके ऊपर भी हमें मेंशंस इस तरह के दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर लिखा हुआ था कि ग्रेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म की जा रही थी सतकारनी वन के थ्रू। जो हमारे सतकारनी वन जो थे ये भी सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर रहे थे, ये भी यज्ञ को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, सैक्रिफाइसेस को ये परफॉर्म कर रहे थे। तो इनके ऊपर से भी हमें ये चीज़ें जो है हमारे पास एक एविडेंस के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ पर देखें तो अनदर हमारा एक स्ट्राइकिंग फीचर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो किंग जो थे यहाँ के, एक बहुत ही यहाँ पे जो हमारे प्रोमिनेंट किंग्स जो होंगे उनके नाम भी यहाँ पर लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर हमारे प्रोमिनेंट किंग्स जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, इनके नाम भी यहाँ पर हमें मेंशन हो रहे थे, इनके बारे में भी दिखाई दे रहा था। तो अगर हम देखें तो जो सतवाहनास थे, सतवाहनास को यहाँ पर बोला जाता है, सतवाहनास ने एक यहाँ पर टाइटल को एज्यूम किया। द सतवाहनास एज्यूम्ड द टाइटल, इन्होंने एक टाइटल को यहाँ पर एज्यूम किया। वो टाइटल था कि इन्हें बोला जाता है लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ और दक्षिणापथपति या लॉर्ड ऑफ, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, देन सतवाहनास एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ।
दक्षिणापथ का राजा या लॉर्ड इन्हें कहा जाता है। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का ही राजा इन्हें क्यों कहा जाता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दक्षिणापथ का राजा इन्हें, लॉर्ड इन्हें कहा जाने का कारण एक है कि ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इरेज करके मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें इनके बारे में ऐसा ही क्यों कहा जा रहा था, इन्हें लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि जैसे कि हमने ये देखा कि ये यहाँ पर हमारे साउथ और डेक्कन के एरिया में इन्होंने अपने राज्य को इतना ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया। तो ये इनका राज्य इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। ये पूरा का पूरा सतवाहनास का रूल था, ये सतवाहनास का रूल था जो कि डेक्कन और हमारे साउथ की तरफ देखने को मिल रहा है। जो डेक्कन, सेंट्रल इंडिया प्लस साउथ की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण का मतलब ही साउथ होता है, तो दक्षिण पथ का मतलब है कि ये दक्षिण की ओर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए जा रहे थे। यहाँ तक ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अपने आप को फैलाव कर लिया था, अपने राज्य का फैलाव कर लिया था ऑल अराउंड द डेक्कन, सेंट्रल इंडिया एंड द साउथ। तो ये हमारा सतवाहनास को इसीलिए बोला जाता है कि ये दक्षिणापथ के लॉर्ड रहे हैं, द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। तो ये कारण था इन्हें दक्षिणापथ कहने का। तो अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो Satavahanas are also known in history for starting the practice of giving royal grants of land to Brahmins and Buddhist monks। अगर हम देखें तो जो सतवाहनास थे, जो हमारे सतवाहनास थे, इनको इसीलिए भी रिमेंबर किया जाता है। सतवाहनास को एक हिस्ट्री में याद करने का एक यहाँ पर कारण बहुत ही, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कारण एक और भी है कि इन्होंने एक यहाँ पर एक रिचुअल को यहाँ पर प्रैक्टिस किया, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑफ गिविंग रॉयल लैंड और रॉयल ग्रांट्स और लैंड्स, कि यहाँ पर ये शाही जो हमारी ग्रांट्स थी या लैंड हुआ करती थी, वो ये दिया करते थे। किन को देते थे? ये ब्राह्मण्स को दिया करते थे। ब्राह्मण्स को जो था वो ग्रांट्स दी जाती थी। रॉयल जो लैंड हुआ करता था वो यहाँ पर इन्हें दिया जाता था, ब्राह्मण्स को दिया जाता था। और साथ में जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, इनको भी यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे, इनको जो रॉयल ग्रांट्स और लैंड्स हुआ करती थी, जो जगह थी, वो भी इनको दी जाती थी। और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जो गौतमीपुत्र सतकारनी के जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं, गौतमीपुत्र सतकारनी की इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पर एक दिखाई देंगी। ये सब चीज़ें हमें एविडेंस के लिए एक जो हमारे इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इनसे ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगाना आसान हो जाता है। तो ये इंस्क्रिप्शन है गौतमीपुत्र सतकारनी की, गौतमीपुत्र सतकारनी की। गौतमीपुत्र सतकारनी की एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें मेंशन है दैट द लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स was not to be entered or disturbed by the royal troops, कि जो भी लैंड ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दी जाएगी, उन्हें कोई भी जो यहाँ से ट्रूप्स जाएंगे, मिलिट्री ट्रूप्स जो होते हैं, जो राजा के जो अफसर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे या शाही यहाँ पर मिलिट्री जाएगी, वो इनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इनसे कोई भी यहाँ पर जो है वो इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कोई भी टैक्स या कोई भी सेंट्रल स्टेट ऑफिशियल होगा, वो यहाँ पर जा कर के इन्हें कोई भी चीज़ के लिए टैक्स या कुछ कोई भी चीज़ के लिए इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनके लिए ये लैंड
जो है वो एज अ ग्रांट में दी जाएगी। ये उस लैंड से अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर चीज़ें ग्रो करें, वो अपने लिए कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन वो लैंड इनसे वापस नहीं ली जाएगी। जो एक बार ज़मीन ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दे दी गई वो इनसे वापस नहीं ली जाएगी। वो लैंड को ये मिलिट्री ट्रूप्स जा कर के उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आप यहाँ का टैक्स दीजिए, ये टैक्स भरिए या इतना प्रोड्यूस दे दीजिए। कुछ भी ऐसा वहाँ जा कर के ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई भी यहाँ पर तमाशा या ड्रामा क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर गौतमीपुत्र सत्कारनी की इंस्क्रिप्शन से भी एक एविडेंस दिखाई दे रहा है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लैंड ग्रांट की जा रही थी। खुद ये ब्राह्मण वंश से बिलोंग करने के लिए यहाँ पर ये क्लेम कर रहे थे कि ये दावा कर रहे थे कि हम ब्राह्मण वंश से हैं, लेकिन ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी लैंड जो थी, ज़मीन जो थी, वो एज यहाँ पर गिफ्ट के लिए एक दी जा रही थी। इससे माना जाता है कि जो हमारे सतवाहनास थे, सतवाहनास जो थे वो यहाँ पर बुद्धिज़्म को भी प्रमोट कर रहे थे। तो यहाँ पर सतवाहनास ने बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया। इन्होंने बुद्धिज़्म को भी यहाँ पर अपने राज्य में प्रमोट किया कि बुद्धिज़्म को भी जो है प्रमोट किया, ब्राह्मणिज़्म को भी इन्होंने प्रमोट किया। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे फर्स्ट रूलर के बारे में ही अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट रूलर जो थे हमारे, उनका नाम है सिमुका। सिमुका सिमुका जो थे ये फाउंडर थे ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सिमुका वॉज फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। ये सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने, इनकी जो ये डायनेस्टी थी, सतवाहना डायनेस्टी थी, वॉज इमीडिएटली एक्टिव आफ्टर अशोका's डेथ। तब ये सिमुका जो थे ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे जब अशोका की डेथ हो चुकी थी। इसी वजह से इन्होंने सतवाहना डायनेस्टी को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया था। ही वॉज इमीडिएटली एक्टिव आफ्टर अशोका's डेथ एंड सिमुका बिल्ट जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल। और सिमुका ही थे जिन्होंने बहुत सारे जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को बनाया था, इनकी कंस्ट्रक्शन, इनको बिल्ट किया था। द बुद्धिस्ट एंड जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स को इन्होंने ही बनवाया था। तो ये हमारे फर्स्ट जो हमारे रूलर थे उनके बारे में देखा। फर्स्ट रूलर के बारे में हमने देखा जो कि हैं सिमुका। बाकी हमारे नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट रूलर आएंगे जिनका नाम है गौतमीपुत्र सत्कारनी। इनके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट जो रूलर हैं गौतमीपुत्र सत्कारनी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन शेयर दिस वीडियो and do subscribe the channel. Thank you the support which you have shown towards my channel. Thank you so much once again for being with this channel.